गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपके क्लास 10th की ट्राइग्नोमेट्री का जो सिलेबस चल रहा है उसके आगे कल 3rd क्वेश्चन तक हुआ था, अब आगे हम 4था क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, जहां नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करिएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, यानी 15 cot a इक्वल टू 8, तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। बेटा हमें यहाँ पर 15 cot a इक्वल टू 8 की वैल्यू दिया गया है, तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे 15 cot a इक्वल टू 8। 15 cot a इक्वल टू 8, इस 15 को इस तरफ मल्टीप्लाई है, इस तरफ जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 8/15। बेटा अब यहाँ पर 8/15 हमको मिल गया, cot a बराबर 8/15। अब एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें पता चल गया है, इसके आधार पर हम चाहे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसका मान हम निकाल सकते हैं। तो बेटा जो cot a है ये होता है हमारा आधार बटे लंब। cot a की वैल्यू जो होती है वो होती है आधार बटे लंब, यानी AB/BC। बेटा आधार बटे लंब। अब यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है, आप में आधार ये होता है a के लिए, कोण a के लिए आधार ये है, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और लंब क्या है बेटा 15 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी यहाँ पर आधार हमारा 8 है और लंब हमारा जो है 15 है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमें कर्ण निकालना है, तो फार्मूला आपको बताया गया है AC² इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना है हमारा, BC है हमारा 15, यानी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 64। 8 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें 64 मिल जाएगा, और इसका 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 225। तो बेटा अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। अगर हमने इसको ऐड कर लिया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 289। क्या मिल जाएगा बेटा 289। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास AC² इक्वल टू कितना है 289 है बेटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आपको बेटा कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC² इक्वल टू 17 का स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 17 मिलेगा। 17 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 289। तो बेटा दोनों तरफ हमारे पास स्क्वायर है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हमारा हो जाएगा 17। तो बेटा हमें जो है कर्ण की वैल्यू मिल गई। कर्ण की वैल्यू हमारी क्या हो गई, कर्ण की वैल्यू बेटा हमारी हो गई 17। अब आपके पास है क्या, आपके पास आपको ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है साइन a की वैल्यू। तो साइन a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या लेना है, साइन a बराबर आपको बताया गया है कि साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे AC। तो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमारी कितनी है, BC की वैल्यू हमारी है 15, और AC की वैल्यू हमारी क्या है, ये है 17। तो बेटा ये हमारा साइन की वैल्यू हो गई, और इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू जब लेंगे तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, अब इसके बाद जो है हम कॉस की वैल्यू ले लेंगे तो कॉस की वैल्यू बेटा हमारी होती है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी AB बटे AC। तो बेटा AB की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, AB की वैल्यू कितनी है 8 है, और AC की वैल्यू कितनी है हमारी 17 है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा साइन इक्वल टू 15/17 और कॉस इक्वल टू 8/17। तो बेटा मुझे ये आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां कहीं भी आपको यहाँ पर गलती समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल अगर कोई किसी प्रकार की छोटी सी मिस्टेक हो तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। अब इसके आगे, हाँ तो बेटा जी अब आपका ये 5वां क्वेश्चन, इसके पहले 4था क्वेश्चन हुआ, 5वां क्वेश्चन है आपका, दिया है sec थीटा बराबर 13/12, 13/12। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें ज्ञात करना है। तो बेटा जैसा कि हमें यहाँ पर sec थीटा की वैल्यू दी गई है, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको sec थीटा की जो वैल्यू दी गई है, तो sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है, तो sec थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा,
कर्ण बटे आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है बेटा, कर्ण की वैल्यू 13 दिया गया है, आधार की वैल्यू हमें 12 दिया गया है। अब हमें जो है करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि हमें लंब की वैल्यू निकाल लेनी है। तो लंब की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जी क्या करना है आपको, लंब की वैल्यू निकालने के लिए वही BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक बेटा जी, क्योंकि क्या होता है सबसे बड़ी जो भुजा है उसका स्क्वायर करके छोटी भुजा का स्क्वायर अगर हम उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरी छोटी भुजा का स्क्वायर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जब 13 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 169, कितना मिलेगा बेटा 169। और यहाँ पर अगर हम 12 का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है 144। तो 144 मिल गया हमें इसका और 169 में इसका मिल गया। अब बेटा इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जब जैसे ही हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या हो गया हमारे पास मिल गया 25। अब ये हमारा किसका है मान बेटा, ये हमारा BC स्क्वायर का मान है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 5 का स्क्वायर। क्या मिलेगा बेटा जी 5 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर जब मिल गया तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, BC की वैल्यू हो जाएगी 5। BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी BC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो छह त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान ज्ञात करने हैं। छह त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान में बेटा सेक थीटा का मान हमें दिया गया है। सेक थीटा का ठीक उल्टा हमने आपको बताया है कि जो सेक थीटा की वैल्यू होती है उसका उल्टा अगर हम कर देंगे तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी बेटा जी। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 12/13 हो जाएगी cos की वैल्यू। अब हम sin की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे तो sin थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। यहाँ पर बेटा जी ये है हमारा लंब हो गया, आपको बताया गया है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो बेटा होता क्या है लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, BC की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू कितनी है बेटा, AC की वैल्यू 13 है। अब बेटा हमारे पास tan थीटा है, तो tan थीटा अगर हम ज्ञात करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा बेटा जी, tan थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा जी, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है 5 है, आधार कितना है हमारा 12 है। ये चीज हमें मिल गई बेटा जी। अब आगे क्या करना है हमें, आगे कुछ नहीं करना है। अब जो साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है वो उसका ठीक उल्टा हमारी कोसेक की वैल्यू होती है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 13/5। क्या हो जाएगा 13/5। और जो tan की वैल्यू है इसका ठीक उल्टा हमारा cot थीटा की वैल्यू होता है। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा की वैल्यू हो जाएगा 12/5। तो बेटा यहाँ पर जो है आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान दे दिए गए हैं। cos थीटा sec थीटा 5 बचे 5। तो cos थीटा की वैल्यू बेटा, sin थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू, cosec थीटा की वैल्यू और cot थीटा की वैल्यू। तो बेटा आप आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं छोटी सी मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा और किसी भी प्रकार की कमियों को हमें बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए जिससे हम अपनी इस कमियों को और सुधार सकें। धन्यवाद।